हेलो एवरीवन, मैं विभास चंदा आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में आज फिर से दोबारा एक बार स्वागत करते हुए आज जिस टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करेंगे वो टिश्यू। और इसमें ऑलरेडी मैंने टिश्यू रिलेटेड एक वीडियो बनाया था और जहाँ पे मैंने टिश्यू का क्लासिफिकेशन इन डिटेल स्टडी किया था। आज फिर से दोबारा वो टिश्यू का ही प्लांट टिश्यू का स्पेसिफिकली एक मैं वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे मैं प्लांट टिश्यू का स्पेसिफिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। तो इसमें सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है ये एक टर्म ग्रीक टर्म मेरिस्टोस से आया है, मेरिस्टेमेटिक। और मेरिस्टोस का मतलब है डिवाइसेबल, यानी कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है ये हर समय डिवाइड होता है, डिवाइसेबल, इसीलिए इसका मतलब है डिवाइसेबल, डिवाइड होता है। और सबसे पहले इन 1858 नजेली सबसे पहले ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को सबसे पहले मेरिस्टेम के नाम से इसको पहचान, एक अलग सा पहचान दिया। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का दूसरा और एक नाम है वो है मेरिस्टेम। लोकेशन, डेफिनेशन क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो टिश्यू जो टिश्यू हर समय इमैच्योर रहते हैं, यानी कि जो टिश्यू हर समय प्लांट के अंदर रहता है और वो डिवाइसेबल यानी कि डिवाइड होता है हर समय, वही होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लोकेशन कहाँ पे होता है? जो टिप पोर्शन है, ग्रोइंग पार्ट जो है प्लांट का, उसी जगह पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? मैंने इस जगह पे टिपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक स्ट्रक्चर दिखाया, हेक्सागोनल टाइप का एक सेल मैंने इधर दिखाया जहां पे डेंस साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर वो भी दिखाई दे रहा है। इसमें जो एक दूसरे के अंदर जो सेल है ये सेल पूरा एम्बेडेड होता है, कोई भी इंटरनल स्पेस दिखाई नहीं देगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेल वॉल है ये बहुत ही थीन होता है और वो सेलुलोज से बनता है। इसमें प्राइमरी जो सेल वॉल है वही दिखाई देगा, सेकेंडरी सेल वॉल इसमें नहीं दिखाई देगा। और ये सेल वॉल बहुत ही थीन है, ये सेलुलोज से बनता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो है क्लासिफिकेशन, यानी कि मेरिस्टेम को जितने सारे पार्ट में क्लासिफाई किया गया है उसमें सबसे पहले जैसे ओरिजिन के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है, पोजीशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, प्लान ऑफ डिवीजन के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ओरिजिन द मेरिस्टेम कैन बी क्लासिफाइड इन 3 groups. First of all, pro-meristem, second is primary meristem, third is secondary meristem. So pro-meristem, the term pro means primitive in nature, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिस समय से एक प्लांट जन्म लेगा उसी समय से जो टिश्यू रह जाता है जो कि ऑल टाइम डिवाइसेबल है, वही होता है प्रो-मेरिस्टेम। प्रो-मेरिस्टेम से जो टिश्यू आएगा वो होगा प्राइमरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है ये डिवाइसेबल नहीं होता है, ये परमानेंट सेल से जेनरेट होता है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन द मेरिस्टेम कैन बी क्लासिफाइड इन 3 groups: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। सो एपिकल मेरिस्टेम मतलब वो मेरिस्टेम जो कि एक प्लांट के स्टेम पार्ट में जो टिप पोर्शन रहते हैं, मैंने इस जगह पे एक डायग्राम दिखाया जहां पे जो टिप पोर्शन है इस जगह को मैंने दिखाया एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि ये जो ग्रोइंग पार्ट है जिस जगह पे ग्रोथ सबसे ज्यादा होता है प्लांट का, उसी जगह पे जो टिश्यू रहेगा वही टिश्यू है एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम मतलब क्या है? ये है नोड, ये है नोड पार्ट। अब दोनों नोड के बीच में जो टिश्यू रहेगा वही होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम मींस जो कि वर्टिकली जो
टिश्यू मेरिस्टेम रहेगा वही होगा लैटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और द मेरिस्टेम कैन बी क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स, प्रोटोडार्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। जो प्रोटोडार्म है, मैंने इस जगह पे एक टिपिकल स्टेम का डायग्राम दिखाया जहां पे प्रोटोडार्म जो है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है प्रोटोडार्म। नेक्स्ट है प्रोकैम्बियम जो है वो उससे इनर मोस्ट यानी कि उससे अंदर वाले पोर्शन है प्रोकैम्बियम। ग्राउंड मेरिस्टेम जो है वो सबसे बीच में इनर पोजीशन पे रहते हैं, ये है ग्राउंड मेरिस्टेम। प्रोकैम्बियम जो है वो उससे बाहर जा रहा है और जो प्रोटोडार्म है वो सबसे बाहर वाला पार्ट है। नेक्स्ट है प्लान ऑफ डिवीजन। इसमें प्लान ऑफ डिवीजन में तीनों अलग अलग टाइप है, मास मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम, रिब मेरिस्टेम। मास मेरिस्टेम जो मेरिस्टेम जो टिश्यू है वो क्या होता है कि एम्बेडेड होता है प्लांट के बॉडी में, और ये मास मेरिस्टेम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉर द डिवीजन, फॉर देयर ग्रोथ। प्लेट मेरिस्टेम क्या है कि ये मेरिस्टेम प्लेट की तरह दिखते हैं, यानी कि फ्लैटेंड स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये होगा प्लेट मेरिस्टेम। रिब मेरिस्टेम मींस प्लेट मेरिस्टेम जब बहुत सारे डिवाइसेबल फॉर्म में यानी कि डिवाइड होने के बाद एक लेयर फॉर्मेशन बना लेगा तब जाके बनेगा रिब मेरिस्टेम। तो फिर से दोबारा और एक बार हम अगर समरी देखें आज का, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द टर्म मेरिस्टेम first derived the Greek word meristos means divisible. That means the meristematic tissue is a divisible in nature, and Nageli in 1858 termed as a meristem. So the meristematic tissue also known as meristem. And what is the proper definition? The divisible nature of the tissue is known as meristematic tissue or the meristem. And what is the actual location of this tissue? The growing part of the plant body is the actual location of the meristematic tissue. What are the characteristic feature of the meristematic tissue? The meristematic tissue, actually the cell, those are tightly embedded, there is no intercellular space, and the dense cytoplasm is there, prominent nucleus is seen. These are the basic structure of the meristematic tissue. Next is the classification. On the basis of their origin, the meristematic tissue can be classified in 3 groups: promeristem, primary meristem and secondary meristem. On the basis of position, the meristematic tissue can be classified in 3 groups: apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. In case of the function, the meristem can be classified in 3 groups: protoderm, procambium and ground meristem. Protoderm is a outermost layer, procambium the innermost layer, and the ground meristem is a internal layer. In case of the plane of division, the meristematic tissue can be classified in 3 groups: mass meristem, plate meristem and rib meristem. The mass meristem is responsible for division. Plate meristem means the flattened cells are present, and the rib meristem means when the flat cells are divisible and form a layer of flattened tissue, flattened cell, that means they are usually create the rib meristematic tissue. So this is the actual summary of the meristematic tissue. इस जगह पे ये जो फ्लो चार्ट है, ये जो डायग्राम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस डायग्राम को और जो फ्लो चार्ट है ये आप लोग जरूर नोट डाउन करके रखिए। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा
तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।